दोस्तों, हमारी जीरे की उपज के बाजार भाव की स्थिति में सकारात्मक संचार की जो खुशखबरी आ रही है, इस खुशखबरी को लेकर आप सभी को हमारी ओर से हार्दिक हार्दिक बधाई। और ये भावों में सकारात्मक संचार की जो शुरुआत हुई है, इस शुरुआत के साथ जुड़ी हुई जो वजह है, फिलहाल की वजह और जो प्रधान वजह है वह वजह है हॉर्मुज स्ट्रीट के ऊपर पिछले 3 महीनों से लगी हुई संचार बंदी उठ जाने की जो आशा बनी हुई है, इस आशा के चलते हमारी जीरे की उपज के भावों में कुछ बदलाव की जो शुरुआत हुई है। ये बदलाव की शुरुआत के पश्चात जीरे की उपज में केवल इस कारण को लेकर कितना बदलाव हो सकता है और फिर उसके अलावा और कौन कौन से ऐसे कारण है कि हमारी जीरे की उपज के भाव में कुछ और भी सुधार और बाजार में कुछ अच्छे माहौल बनने की संभावना है, ये सभी के सभी मुद्दों की आज के एपिसोड में हम जब आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, तो आज की हमारी जीरे की उपज के इस एपिसोड के साथ आप किसान हो या चाहे आप व्यापारी हो, अवश्य ही जुड़े रहिएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं हमारी जीरे की उपज का पूरा बाजार स्थिति का ब्यौरा और आने वाले समय के संकेत को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 19 जून 2026 और दिन है शुक्रवार का। कल गुरुवार के दिन बाजार में भावों का जीरे की उपज का जो लेवल बना, वह लेवल हमारी जीरा उपज का सामान्य वर्ग प्रति क्विंटल 17,000 से लेकर 20,000 रुपये तक में, हमारी जीरा उपज बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट क्वालिटी रेंज में 20,000 से लेकर 25,000 रुपये तक, और हमारी प्रीमियम रेंज क्वालिटी जीरा 25,000 से ऊपर शुरू होकर 30,000 और 30,500 या 31,000 रुपये के प्रति क्विंटल के भाव से कल के दिन व्यापार हुए। अब पिछले समय के दौरान जो बाजार भाव का लेवल चल रहा था, उसी लेवल के मुकाबले इस सप्ताह के सोमवार से लेकर कल गुरुवार तक में जो सुधार बना, और सुधार की अच्छी शुरुआत जो हुई वह शुरुआत हुई थी मंगलवार से, और बुधवार के दिन भी अच्छा खासा सुधार बना, और ये 2 दिनों के दौरान जो सुधार मिला, ये सुधार हमारी सामान्य वर्ग जीरे की उपज में प्रति क्विंटल 500 रुपये से लेकर 600 रुपये तक का, बेस्ट रेंज क्वालिटी में 600 रुपये से लेकर 700 या 750 रुपये तक का, और हमारी प्रीमियम रेंज क्वालिटी में 700 रुपये से लेकर 900 रुपये, और कहीं पर 950 या 1,000 रुपये तक का भी सुधार देखने को मिला है। और ये जो 3-4 दिनों के दौरान बाजार में सुधार का माहौल बना, इस माहौल के साथ सीधा जुड़ाव जो घटना का है, वह घटना है ईरान और अमेरिका के बीच में शांति समझौते की चर्चा, निर्भीक स्थिति की शुरुआत की संभावना, और उसके चलते हमारे यहाँ हमारी जीरे की उपज के भाव में सुधार की शुरुआत हुई। अब पिछले समय के दौरान देखें तो हमारे यहाँ से जीरे की उपज का निर्यात जो भी हो रहा था, वह निर्यात यूरोपियन कंट्रीज में अवश्य कुछ ना कुछ हो रहा था, साथ साथ बाकी देशों में कि जहां पर युद्ध की असर के चलते आवाजाही पर कोई बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा जोखिम नहीं था, वैसे सभी रास्तों से जिस भी देशों तक जीरे की जरूरत थी, जीरे की जहां पर खपत थी, वहां पर हमारा जीरा अवश्य जा रहा था। किंतु जहां पर हमारी जीरे की उपज की कुछ ज्यादा थोक जाने की संभावना और हमारी जीरे की उपज अच्छे से अच्छे भावों से जाने की संभावना होती है, वह संभावनाओं के 2 सबसे बड़े गंतव्य स्थान है, और वह 2 सबसे बड़े गंतव्य स्थान में से एक स्थान है चाइना की जरूरत और दूसरा स्थान है पड़ोसी देश बांग्लादेश। किंतु पड़ोसी देश बांग्लादेश में हमारी जीरे की जो उपज जाती है, वह उपज ज्यादातर हमारी सामान्य वर्ग की उपज जाती है, किंतु
चाइना की ओर हमारी जीरे की उपज जाती है तो बेस्ट रेंज क्वालिटी जाती है, और गल्फ कंट्रीज और यूरोप की ओर हमारी जीरे की जो उपज जाती है, अमेरिका की ओर हमारी जो जीरे की उपज जाती है वह उपज जाती है हमारी प्रीमियम रेंज क्वालिटी की। तो प्रीमियम रेंज क्वालिटी उपज हमारे व्यापारी समुदाय की ओर से अभी तक में बेचने के लिए, यानी कि जब से अच्छी आवाजाही की शुरुआत हो, मार्ग सभी के सभी सलामत हो और व्यापार में एक सकारात्मक माहौल पूरी दुनिया में बन जाए, तो दुनिया के अच्छे से अच्छे व्यापार केंद्रों तक, अच्छे से अच्छे खपत के विस्तारों तक हमारी जीरे की उपज पहुंचाने के लिए व्यापारी समुदाय की ओर से अभी तक जीरा हमारा जो भी हमारे पास से खरीद कर संचित संग्रहित किया गया है, वह जीरे का निकाल होने की संभावना की जब शुरुआत हुई है तो उसके तुरंत बाद हमारे व्यापारी समुदाय के दिमाग में एक अच्छा चित्र बैठने लगा है जीरे की व्यापार स्थिति का, और जीरे की व्यापार स्थिति का अच्छा चित्र जो व्यापारी समुदाय को दिखाई देने लगा, नजदीकी समय में दिखाई देने लगा, तो उसके चलते बाजार में जीरे के भाव में सुधार की शुरुआत हो गई। पिछले समय के दौरान हमारी बेस्ट रेंज क्वालिटी और हमारी तरफ से बेची गई प्रीमियम रेंज क्वालिटी जीरे में से ज्यादातर जीरा अवश्य हमारे संग्राहक व्यापारी समुदायों की ओर से संचित संग्रहित रखा गया है। उसमें से जीरे की कुछ थोक हमारे देश की अपनी जो क्वालिटी जरूरत होती है वह क्वालिटी जरूरत की और जीरे की थोक आवश्यक गई है, किंतु ज्यादातर थोक जहां पर जाती है वह गंतव्य स्थान है गल्फ कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका, साथ साथ चाइना, और उसमें से एक सबसे बड़ा ग्राहक जहां पर कुछ ज्यादा खपत होती है जीरे की वह ग्राहक समुदाय गल्फ कंट्रीज वाला मुल्क। तो वहां पर अब अगर कुछ समय में जीरे की निर्यात का व्यापार अच्छे ढंग से शुरू हो जाता है तो हमारी जीरे की उपज के भावों में अच्छा खासा सुधार और भी बन सकता है। अब यहाँ पर जितनी जाने की संभावना है जीरे की उपज की, इस संभावना के चलते हमारी जीरे की उपज के भावों में कितना सुधार बन सकता है, तो जब संभावना की शुरुआत होती है तो प्रति क्विंटल औसतन 600 रुपये से लेकर 800 रुपये तक का भावों में सुधार अगर बन जाता है तो वास्तव में हमारा व्यापार शुरू हो जाता है और यहां से कंसाइनमेंटों का जाना, बिलिंग और भुगतान का मिल जाना, ये सब कुछ अच्छे ढंग से चलने की शुरुआत हो जाती है, तो अवश्य अच्छे से अच्छा सुधार बन सकता है। फिर उसके पश्चात हमारी जीरे की उपज के सुधार की संभावना कितनी बचती है, तो इस वर्ष की जीरे की हमारी उपज के अंतिम आंकड़े जब से सामने आए हैं, सार्वजनिक हुए हैं, तब से हम आप सभी को एक विश्वास अवश्य दिलाते रहे कि जीरे की उपज हमारी इस वर्ष में ज्यादा नहीं है। खपत और जरूरत जो है वह खपत और जरूरत अवश्य पिछले वर्ष के मुकाबले सामान्य रूप से भी 5% से लेकर 7% तक बढ़ती रहती है। तो बढ़ती हुई खपत की जरूरत और कम हो गई इस वर्ष की हमारी उपज, इसके चलते भावों में अच्छा खासा सुधार और भावों का एक संतुष्टिजनक लेवल अवश्य बनेगा, किंतु उसके लिए कुछ समय लगता है और कभी कभी कुछ उपज में ऐसा भी होता है कि कुछ लंबा समय भी लग जाता है और लंबे समय के लगने का भी कुछ खास कारण होते हैं। और जीरे की उपज में जो कारण बना हुआ है वह कारण ये है कि हमारी अपनी भारतीय जरूरत के हिसाब से जितनी थोक प्रतिदिन प्रति सप्ताह चाहिए उतनी थोक बाजार में निरंतर आती रही थी, तो बाजार में जीरे की आवकें जरूरत से ज्यादा कम नहीं हुई थी। उसके चलते भावों में एक स्थिरता का माहौल अभी तक बना रहा, किंतु अब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बाजार में हमारी खपत की जरूरत के मुकाबले अवश्य कुछ
थोक में कमी दिखाई देने की संभावना इसलिए बनती है कि हमारे किसानों के पास कम से कम उपज के पश्चात अभी तक में जो थोक बेच दी गई है उसका एक असर हमारे किसानों के घर में थोक के रूप में भी दिखाई देने लगा है। ज्यादा थोक हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास अगर ज्यादा थोक नहीं है तो बाजार की ओर जाती हुई जीरे के थोक में कुछ ना कुछ नियंत्रण समय के चलते अवश्य दिखाई देगा और उसके साथ साथ बाजार में अच्छे खासे सुधार की संभावना तो बनी ही थी। अब उसमें ये जो हॉर्मुज स्ट्रीट के ऊपर से संचार बंदी उठ जाने की एक पक्की संभावना बन गई है, तो गल्फ कंट्रीज के साथ वाला हमारा जीरे का व्यापार अगर पिछले वर्षों के आधार पर और पिछले वर्षों की खपत की थोक तक पहुंच जाता है तो उसका बहुत बड़ा आधार हमारी जीरे की उपज के भावों को मिल सकता है। और एक नोंदपात्र मुद्दा जो है वह मुद्दा यह है कि गल्फ कंट्रीज के कोई भी देश, कोई भी विस्तार के पास इस वर्ष की जीरे की उपज का अपनी जरूरत के सामने वाला कोई भी ज्यादा थोक पिछले समय के दौरान खरीद कर संचित संग्रहित नहीं रखा गया है। पूरी की पूरी पाइपलाइन जो है वह पाइपलाइन अवश्य बिल्कुल खाली पड़ी है, तो वहां पर जितनी खपत की जरूरत है उतनी ही जरूरत पाइपलाइन भरने की भी है, तो पाइपलाइन भरने में भी अवश्य नोंदपात्र थोक जाएगा। वर्तमान समय के हिसाब से और आगे वाले समय के हिसाब से खपत के लिए जितनी जरूरत है उतना थोक भी अवश्य जाएगा। अगर ऐसा अच्छे से अच्छा माहौल एक बार बन जाता है गल्फ कंट्रीज के साथ व्यापार के लिए, तो हमारी जीरे की उपज के भावों का अच्छा सा लेवल नजदीकी समय में भी देखने को मिल सकता है। किंतु अगर वहां पर व्यापार में और कुछ नई अड़चनें आ जाती है सामने, तो उसी अड़चनों के चलते बाजार में उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा कुछ समय के लिए। किंतु अंत में एक बार फिर से आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि जीरे की उपज के भावों का अच्छा खासा लेवल इस वर्ष में नई उपज के पहले एक बार 2 महीने से लेकर 3 महीने भर के लिए अवश्य देखने को मिलेगा। दोस्तों, तो आप किसान है या हम किसानों के साथ जुड़े हुए छोटे मोटे व्यापारी है, आपके पास जीरे की उपज से आया हुआ हो या बाजार से खरीदा हुआ हो, अगर आप कुछ समय के लिए धैर्य रख सकते हैं तो धैर्य का अंतिम लाभ भावों के रूप में मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है दोस्तों। और वह संभावना आपकी जेब में एक भाव लाभ के रूप में आए, ऐसी हमारी ओर से आप सभी को शुभकामना के साथ आज के दिन हमारा जीरे की उपज वाला ये एपिसोड जो है, ये एपिसोड आप सभी के सभी दर्शक, ज्यादा से ज्यादा किसान और ज्यादा से ज्यादा हमारे जैसे छोटे मोटे व्यापारियों तक पहुंचाएंगे, ऐसी अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।